नमस्कार बच्चों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मैट्रिक्स के चैप्टर में आज हम लोग ये स्टडी करेंगे कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल सकते हैं, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस उसमें क्या है, एडिशन है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। हम लोगों ने दो मैट्रिक्स लिए हैं। एक मैट्रिक्स ए लिया है, उसका जनरल फॉर्म है ए आई जे, आर्डर उसका एम क्रॉस एन है। दूसरा मैट्रिक्स लिया, उसका जनरल फॉर्म बी आई जे है, उसका भी आर्डर एम क्रॉस एन है। तो इसका जो एडिशन होगा ए प्लस बी आई जे इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, जहां पर i इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 और अप टू n तक होगा, और j इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 अप टू n तक होगा। तो बच्चों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ये जो ऐड करेंगे तो वो भी m क्रॉस n ऑर्डर का आ जाएगा। हम लोग को दो मैट्रिक्स दिए होंगे और उनको ऐड करने को कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग आर्डर देखेंगे, क्या दोनों की आर्डर सेम है। अगर दोनों की आर्डर सेम है तो उनका एडिशन निकाला जा सकता है। अगर आर्डर सेम नहीं है तो हम लोग लिख देंगे एडिशन इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट ऐड। तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर एग्जांपल आया ऐड ए इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 7 8 0 -1। अब आपको इनको ऐड करना है, a प्लस बी निकालना है। तो उससे पहले आप चेक करो कि इसका आर्डर कितना है। इसका आर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी आर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसका एडिशन निकाला जा सकता है। a 2 3 4 5 में प्लस करना है 7 8 0 -1। अब हम प्लस करेंगे तो पहले एलिमेंट को पहले से प्लस करना है, 2 + 7 करेंगे। दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के प्लस करना है। इसी तरीके से पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट को और दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे एलिमेंट को प्लस कर दिया। यही काम चौथे एलिमेंट के लिए करेंगे वहां पर। तो अब इनका जो एडिशन आया वो 9 11 4 और 4 आया। तो ये जो ऐड किया तो उसका भी आर्डर सेम आया। तो ऐड तभी किया जा सकता है जब उनका सेम आर्डर होगा, और एडिशन के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका वही आर्डर होगा जो पहले के दो आर्डर दिए गए हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोगों ने a इक्वल टू कोई लिया 2 3 4 7 0 2 और b इक्वल टू ले लिया 3 4 5 7 0 -1 6 10 और 8।
अब हम लोगों से कहा जाएगा a प्लस बी फाइंड करो। तो सबसे पहले इसका आर्डर देखो। आर्डर का मतलब हमने आपको बताया था कि पहले रोज काउंट कर लो, तो 1 रो और 2 रो, इसमें 2 रो है। फिर कॉलम काउंट कर लो, तो कॉलम इसमें 3 है, तो इसकी आर्डर 2 क्रॉस 3 है। और इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, तो आर्डर इज डिफरेंट। आर्डर इज डिफरेंट। आर्डर इज डिफरेंट। अगर आर्डर डिफरेंट है, a प्लस बी नॉट पॉसिबल। आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल। ऐड करने के लिए हमें आर्डर सेम देखने होंगे। आर्डर सेम नहीं है तो हमारा सीधा सा आंसर होगा a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल। अब एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लेट a इक्वल टू हमारे पास a i j एक मैट्रिक्स है, एंड b इक्वल टू b i j m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है। ये भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो हम लोग a प्लस b निकालें, तो a प्लस b निकालें तो क्या हो जाएगा? a i j m क्रॉस n प्लस b i j m क्रॉस n, तो ये ऐड हो जाएगा, तो a i j प्लस b i j हो जाएगा। आर्डर उसका सेम ही रहेगा। अच्छा, आपको पता है कि 2 प्लस 3 करें या फिर 3 प्लस 2 करें तो एडिशन सेम आता है। तो इसको हम लोग b i j प्लस a i j m क्रॉस n भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग b i j m क्रॉस n प्लस a i j m क्रॉस n भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये b मैट्रिक्स आया और ये a मैट्रिक्स आया, तो a प्लस b इक्वल टू b प्लस a होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में ये सेटिस्फाई होती है। तो मैट्रिक्स में जो a प्लस b आएगा उसी तरीके से b प्लस a आएगा। अब अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट a इक्वल टू a i j m क्रॉस n आर्डर का, b मैट्रिक्स है, b i j वो m क्रॉस n आर्डर का है, और c i j m क्रॉस n आर्डर का एक मैट्रिक्स है। देन a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा? a प्लस, पहले तो हमने इसको रखे m क्रॉस n रखे, प्लस इसमें क्या करें? इसमें b i j m क्रॉस n का है, और प्लस c i j m क्रॉस n का है। m क्रॉस n का है, तो अब इसका ब्रैकेट ओपन किया जा सकता है, क्यों? चाहे 2 प्लस 3 प्लस 4 करें तो ये 7 प्लस 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग 2 प्लस 3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। इसका पेयर बना के 9 आया, तो इसका भी पेयर बना के 5 प्लस 4 करेंगे तो इसका भी 9 ही आंसर आएगा। तो हम लोग a i j m क्रॉस n प्लस b i j m क्रॉस n प्लस c i j m क्रॉस n। अगर ऐड करना है तो उनका आर्डर सेम होना चाहिए। तो अब अगर हम लोग इसको ऐड कर दें, a i j m क्रॉस n प्लस b i j m क्रॉस n और प्लस c i j m क्रॉस n रखें तो इसका भी आंसर यही आएगा। तो ये a हो गया, a प्लस b
प्लस सी हो गया। तो इस तरीके से ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, एसोसिएटिव। 3 मैट्रिक्स के लिए अगर इस रूल से हम ऐड करें तो भी आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम आएगा, सेम आंसर आएगा। लेट existence of identity, let a equal to aij m cross n be a matrix, then a plus o equal to o plus a equal to a आएगा, और o be a null matrix, O बी ए नल मैट्रिक्स। हमें बच्चों पता है कि एक ऐसा नंबर लें, जैसे कोई भी नंबर है ए है, अब इसमें कौन सा नंबर ऐड करें जो खुद ए ही आ जाए। ए में से क्या ऐड करें, तो 0 ऐड करें तो ए आ गया, तो इसका मतलब 0 इसका आइडेंटिटी हो गया, 0 इसका आइडेंटिटी हो गया। इसी तरीके से मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए लिया और ए में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि वो खुद मैट्रिक्स आ जाए, तो वो नल मैट्रिक्स होगा। तो नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे आपने कोई 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैट्रिक्स लिया ए, तो इसके लिए जो आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी होगा वो होगा 0 0 0 0 0 0, ये इसका आइडेंटिटी हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है। एक कोई, जैसे आपने कोई एलिमेंट लिया, मान लो कोई नंबर आपने 4 लिया, एक ऐसा नंबर होगा जिसको इसमें प्लस करने से इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो वो नंबर क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। जैसे ए कोई नंबर है और इसमें हम -a ऐड कर दें, -a ऐड कर दें तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 आने का मतलब है कि a का जो इनवर्स आया एडिशन में वो -a आया। तो इसी तरीके से लेट a be a matrix, then -a will be inverse of a। कैसे, अगर a में इसमें हम -a प्लस कर दें तो हमें 0 मिलेगा, या फिर -a में +a कर दें तो हमें 0 का मतलब यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, 0 का मतलब यहाँ पर नल मैट्रिक्स है। तो -a इज इनवर्स, तो एडिशन में इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है। अब कैंसिलेशन लॉ, अगला है कैंसिलेशन लॉ। फिफ्थ, कैंसिलेशन लॉ। तो इफ A, B and C be matrices of same order, सेम ऑर्डर के हमने मैट्रिसेस लिए हैं, then A plus B equal to B plus C से हमें ये मिलता है कि A equal to C। फर्स्ट नंबर, अगर A plus B equal to B plus C है तो इसका एक मतलब A equal to C हो जाएगा। सेकेंड नंबर B plus A equal to C plus A दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ B equal to C। अब इसका हम प्रूफ दे सकते हैं, प्रूफ लेट A plus B equal to B plus C गिवन है, तो हम लोग करें A plus B plus minus B कर दें और A plus
ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी दिया है, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी दिया है, तो यहां पर b इक्वल टू सी होगा। a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहां पर b इक्वल टू सी होगा, और b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, तो b इक्वल टू सी होगा। तो हमें दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो हम इसमें करें माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस सी। तो ये अभी इससे पीछे हमने बताया था कि जब माइनस ए प्लस ए किया जाता है तो वहां पर नल मैट्रिक्स आ जाता है, प्लस बी किया इक्वल टू यहां भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा, और सी बचा। नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो B इक्वल टू सी मिला। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोला जाता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोला जाता है। इसी तरीके से इसका सेकेंड प्रूफ किया जा सकता है। सेकेंड में दिया है b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं b प्लस ए प्लस माइनस ए इक्वल टू सी प्लस ए प्लस माइनस ए। यहां पर भी ये इसको नल मैट्रिक्स बना देगा क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स हैं, और यहाँ पर भी ये इसको नल मैट्रिक्स बना देगा। तो इसके साथ ये b आया और इससे c आया, तो ये हम लोगों ने राइट कैंसिलेशन, क्योंकि राइट में यहाँ पर माइनस ए ऐड किया है उसमें लेफ्ट में, तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ हुआ, कैंसिलेशन लॉ हुआ। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हुई। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, जिस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं उसी तरीके से हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेट A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड B इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन। दोनों मैट्रिक्स हमें सेम ऑर्डर के लिए, तो A माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस बी इक्वल टू हम लोग लिख देंगे A प्लस माइनस बी, A प्लस माइनस बी, मतलब B के जो एलिमेंट्स हैं उनमें सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस वहां पर जो माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा, एम क्रॉस एन। तो इस तरीके से ये हो जाएगा ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन का सब्ट्रैक्शन के बाद उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा जिस ऑर्डर का ये दिया गया था। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लेट A इक्वल टू 2 3 7 8 1 माइनस 1, ये मैट्रिक्स दिया है। B इक्वल टू दिया है 4 10 माइनस 7 माइनस 8 9 और माइनस 1। हम लोग को A माइनस बी फाइंड करना है, तो हम लोग लिखेंगे इसको A प्लस माइनस बी, A प्लस माइनस बी। तो सबसे पहले इनको ऐसा करने से पहले हम लोग इनकी ऑर्डर चेक कर लेंगे। तो ऑर्डर इसमें रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 2। इसी तरीके से दूसरे का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर लो, तो यहां पर क्या है, ये 2 3 7 8 1 माइनस 1। इसमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को ऐसे कर देंगे 4 10 माइनस 7 9 माइनस 8 और माइनस 1, मतलब बी वाले के सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। 2 3 7 8 1 माइनस 1 प्लस इसके साइन चेंज कर दो -4 -10
इसका 7 हो जाएगा प्लस का, और इसका माइनस का 9 हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका भी प्लस हो जाएगा। सबके साइन चेंज हो गए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया माइनस से, यहाँ प्लस बना दिया और यहाँ माइनस, माइनस करना था तो ऐसा कर लिया। अब क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स को पहले से 2 - 4 करना है तो -2 आ जाएगा। दूसरे एलिमेंट को 3 - 10 करना है, -7 आ जाएगा। 7 प्लस कर दो, 7 प्लस, अब सबको प्लस ही करना है। 7 तो ये हो जाएगा 7 - 7 14, ये 8 - 9 तो -1 आ गया। 1 + 8 9 आ गया, -1 + 1 0 आ गया। अब इसका भी ऑर्डर वही है 3 × 2 का। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट और पॉइंट बचा है, इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। अगले में हम लेके आएंगे प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड के बी ए स्केलर। ये कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकती है, उससे हमें मल्टीप्लाई करना हो। a = दिया होगा aij m × n का, तो k टाइम्स a = हो जाएगा kaij m × n। मतलब उस स्केलर से सभी एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए a = अगर हम लोग लें 1 5 7 8 9 और 10, तो अगर हमें 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आप a निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 × 3 5 × 3 7 × 3 8 × 3 9 × 3 10 × 3 कर देंगे। तो बच्चों ये के रहा 3a, तो सब में मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हो गया 3 15 21 24 27 और 30, ये 3 टाइम्स a हो गया। लास्ट एग्जाम्पल बच्चों और लेते हैं, इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। लेट एग्जाम्पल है, लेट a = 2 4 6 8, b = 1 0 3 4, फाइंड 3a - 2b। तो हमें क्या करना है, 3a यहां पर रिप्लेस कर दो, 3 रिप्लेस 2 4 6 8, 3 टाइम्स a हो गया, -2 और यहां पर b रिप्लेस कर दो, 1 0 3 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा। यहाँ प्लस कर देंगे और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 0 -6 और -8। इस तरीके से हो गया। अब क्या, पहले को पहले से 6 - 2 करोगे 4 आ जाएगा, 12 + 0 करोगे 12 आ जाएगा, 18 - 6 करोगे 12 आ जाएगा, 24 - 8 करोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 24 और ये इस तरीके से इसका कर सकते हैं। बच्चों हैव ए नाइस डे, थैंक यू।